हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी स्किल पर। मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप सबको मेरी तरफ से जय शंकर। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास रिपेयर के लिए Realme 5 आया हुआ है, जो कि मुझे किसी शॉपकीपर भाई ने रिपेयर के लिए दिया हुआ है। उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, लेकिन इसका जो नेटवर्क सेक्शन है उनसे वो रिपेयर नहीं हुआ है। इसमें जो दिक्कत आ रहा है वो आ रहा है एमरजेंसी कॉल का। तो उन्होंने इसके जो नेटवर्क सेक्शन है इसमें काफ़ी हिट वगैरह भी किया हुआ है, लेकिन इसमें वो इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं अब आपको इसमें इसे ऑन करके बताता हूँ। तो मैंने इसमें जियो का सिम लगा दिया है और अब मैं इसे आपको ऑन करके बताता हूँ कि ऑन करने के बाद इसमें जो दिक्कत आती है और नेटवर्क की जगह ये क्या शो करता है, एमरजेंसी कॉल शो करता है या नो सर्विस शो करता है। तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपको इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना चाहिए। अगर इसमें नो सर्विस का इशू आता है तो उसे रिपेयर करने का थोड़ा अलग तरीका है। अगर इसमें एमरजेंसी कॉल का इशू आता है तो उसे रिपेयर करने का थोड़ा अलग तरीका है। तो मैंने इसमें सिम लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं ये जो है इसका HDR है और ये इसका PF है और ये 4G IC है। तो ये तीनों जो IC लगे हुए हैं एक ही शील्डिंग के नीचे लगे हुए हैं। काफ़ी मोबाइलों में 4G IC जो रहता है वो अलग रहता है, लेकिन इस मोबाइल में इसके एक ही शील्डिंग के नीचे ये तीनों लगे हुए हैं। मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ। तो जब भी आप किसी भी मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर करते हैं तो उसमें सिम लगा के आपने उसकी हॉट टेस्टिंग करनी है। और जैसे ही आप उसकी हॉट टेस्टिंग करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से इसके वोल्टेज आ रहे हैं और कहाँ ड्रॉप हो रहे हैं। अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो को पूरा देखें। तो मैं अभी आपको मोबाइल को ऑन करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है एमरजेंसी कॉल का इशू आया हुआ है। इसमें एमरजेंसी कॉल लिख के आ रहा है, आप देख सकते हैं। और एमरजेंसी का जो इशू रहता है वो HDR से नहीं रहता है और इसका जो रहता है वो इसके PF से इसका जो एमरजेंसी कॉल का जो इशू रहता है। लेकिन आपने इसके HDR और 4G IC के पास जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी सारी हॉट टेस्टिंग आपने ज़रूर करनी है और उसके बाद आपने इसके PF से इसकी हॉट टेस्टिंग शुरू करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने इसकी हॉट टेस्टिंग करनी है और आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप हॉट टेस्टिंग किसी भी मोबाइल की करते हैं तो जो आपकी मीटर की वायर रहती है वो प्रॉपर उसी कंडेंसर पे लगनी चाहिए जिस पे आप ये चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने इस मदरबोर्ड में इसकी जो हॉट टेस्टिंग थी वो कर ली है। अगर मैं वो वाली वीडियो बनाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और शायद आपको अच्छे से समझ भी नहीं आता। तो ये जो मैंने एक जंपर लिया है ये 4G IC से लेकर मैंने PF तक लिया हुआ है। और ये जंपर मैंने क्यों लिया है मैं आपको पूरी तरह से डीप बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको भी इसका सही नॉलेज हो जाएगा। तो ये जो कंडेंसर आपको दिख रहा है PF के पास बड़ा सा ब्राउन कंडेंसर दिख रहा है, इससे मैंने सीधे जंपर उठा के आपके 4G IC के पास एक बड़ा ब्राउन कंडेंसर है उसमें ये जंपर दे दिया है। क्योंकि ये जो 4G IC के पास कंडेंसर लगा है इसमें बैटरी कनेक्टर के जितने वोल्टेज आ रहे थे, जितने आपके बैटरी में वोल्टेज हो गए उतने वोल्टेज इसमें आ रहे थे। और जो आपका RF के पास जो आपके PF के पास जो कंडेंसर लगा हुआ है उसमें ये वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये सीधा जंपर यहाँ से सीधा 4G IC के पास दे दिया है। जब भी आपने ये जंपर करना है तो इस जंपर को आपने सही से UV ग्लू से या आपने इस पे टेपिंग अच्छी तरह कर लेनी है, क्योंकि ये जो जंपर है वो 3 वोल्ट का है और इस नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे जो कैपेसिटर या रजिस्टर जो लगे रहते हैं उनमें 1.1
8 की जो सप्लाई रहती है, अगर उनके साथ ये टच हो जाता है तो आपका इससे CPU भी शॉर्ट हो सकता है। और ये जो जंपर है ये आपका किसी ग्राउंड के साथ भी टच नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राउंड के साथ भी टच होता है तो आपका मोबाइल जो है वो शॉर्ट बताएगा और मोबाइल आपका डेड भी हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है इस जंपर को, जब भी आपने लगाना है तो आपने सही तरीके से इसे यूवी कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसकी जो हॉट टेस्टिंग की तो इसमें क्या क्या सप्लाई आ रही थी और कौन सी सप्लाई इसमें मिस आ रही थी। तो जब मैंने इसकी हॉट टेस्टिंग की तो मैंने देखा कि इसका जो पीएफ है इस पे जो है वो बैटरी कनेक्टर की जितनी सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब 3 से लेकर 4 वोल्ट तक यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और उस वजह से ये आउटपुट भी अपनी जो है वो 1.5 या 2 वोल्ट निकाल रहा था, जबकि इसकी आउटपुट भी 3 वोल्ट की 3 से 4 वोल्ट की निकलनी चाहिए। तो जब मैंने इसके 4GSC के पास जो ब्राउन कंडेंसर है इसमें चेक किया तो इसमें सही सप्लाई आ रही थी, इसमें 3.5 वोल्ट आ रहे थे। तो जब भी मैं इसमें सिम लगाता था तो इसमें एमरजेंसी कॉल लिखा आता था और एमरजेंसी का ही इसमें इशू था। तो अगर इसमें आपको 3 से 4 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये दिक्कत, एमरजेंसी वाली जो दिक्कत है वो रहेगी ही रहेगी। चाहे आप इस पे RF को चेंज कर लो या आप SDR को चेंज कर लो, ये दिक्कत सॉल्व नहीं होगी। ये आपको जंपरिंग करना ही पड़ेगा, लेकिन जंपर आपने तभी करना है जब आपके यहाँ पे वोल्टेज मिस हो। कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, चाहे वो MI का हो, अगर RF के पास एक बड़ा सा ब्राउन कंडेंसर रहता है, उसमें जो है वो बैटरी के प्लस जितना बैटरी के जितने वोल्टेज रहते हैं। तो मैंने ये जंपर लगा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिग्नल आया है या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं इसमें जियो का सिग्नल आ गया है। अभी तक मैंने मोबाइल को फिट पूरी तरह से बंद नहीं किया है, तब भी इसमें अभी तक 2 टावर बता रहा है। आप देख सकते हैं बता रहा है इसमें जियो का सिम भी लगा हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शंकर।